नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रवाह टू ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 की वर्कशीट 15, 16, 17, 18, 19 और 20। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 15 है। नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। ठीक है, समानार्थी शब्द है ये। जैसे यहाँ पे मिला रखा है बारिश को वर्षा से, वैसे पानी को मिला देंगे जल से, क्योंकि पानी का अर्थ होता है जल। ठीक है। बादल का अर्थ होता है मेघ, तो बादल को मेघ से मिलाएंगे। आकाश का अर्थ होता है आसमान, और आसमान से मिलाएंगे राजा। राजा यानी नृप को भी राजा कहते हैं, नृप से मिलाएंगे जंगल। जंगल वन। वस्त्र को कपड़े से, अश्व को घोड़े से, और मछली को मीन से। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानव, मानव का मनुष्य हो जाएगा। शत्रु का दुश्मन हो जाएगा। युद्ध का लड़ाई या रण हो जाएगा। संसार का जगत हो जाएगा। ईश्वर का परमात्मा हो जाएगा। साफ का स्वच्छ हो जाएगा। बल का ताकत हो जाएगा। हर्ष का खुशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ तो फूल का समानार्थी शब्द छांटना है, तो फूल का कुसुम होगा, इसको इस बॉक्स में लिख लेंगे। और दोस्त का मित्र होता है, इसको यहाँ लिख लेंगे। बगीचा का उद्यान होता है, उद्यान को यहाँ लिख लेंगे। और बादल का मेघ होता है, मेघ को यहाँ बॉक्स में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसी एक शब्द को अलग कीजिए जो शब्द समूह से अलग है। जैसे केवलम देगा पुत्र बेटा सका सूत, सूत्र। तो पुत्र बेटा सका सूत्र, तो ये पुत्र बेटा सूत्र तो एक ही होता है, इसका अर्थ तीनों का बेटा होता है, तो सका अलग हो गया, इस पे गोला मार लिया। वैसे सूरज, चांद, सूर्य, रवि, तो सूर्य, रवि और सूरज एक ही होता है, सूरज के पर्यायवाची है, तो यहाँ पे चांद अलग हो गया। गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। ठीक है। तो गुस्सा, नाराज, क्रोध एक ही प्रकार के शब्द है, खुश अलग हो गया। उसी प्रकार से फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन, तो वृक्ष अलग हो गया। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग, तो इसमें स्वर्ग अलग हो गया। इस प्रकार से हम गोला लगा लेंगे। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 16। इसमें पहला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है। ये इंद्रधनुष का चित्र है। इंद्रधनुष सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पहले से गोला लगा रखा है, ये इंद्रधनुष सही शब्द है। वैसे यहाँ पे टोकरी दे रखी है, तो टोकरी, यहाँ टुकरी, टुकर और टोकरी, तो टोकरी ये सही है, इस पे गोला लगा लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए सही वर्तने वाले शब्द पर राइट का निशान आपको लगाना है। 3 शब्द दे रखे हैं, चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया, तो ये सही है, इस पे राइट का निशान लगा रखा है। ये वैसे ये ख वाले में वाणी, वाणी और वाणी, तो ये वाला सही है, इसमें राइट का निशान लगाएंगे। एक किताब, किताब, कितबा, तो ये किताब सही है। और केला, कोला, कैला, तो ये केला सही है। और कृपया, 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 तो ये वाला कृपया सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चित्र में दिखाए गए मददगार जो हमारी सहायता करते हैं उनका नाम लिखिए। पहला चित्र है पुलिस, ये पुलिस मैन का है। ये डाकिए का है, हमें डाक देता है। ये किसान है, हमारे लिए फसल उगाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गायन, गायन का इसने शुद्ध करके गायन किया है। जैसे दुकान का शुद्ध दुकान होगा। आशीर्वाद का शुद्ध आशीर्वाद होगा। और बैगन का शुद्ध बैंगन होगा। हंसना का शुद्ध हंसना होगा। बकरी में छोटी की मात्रा आएगी तो बकरी हो जाएगा। महत्व नहीं होगी उसका महत्व होगा। गुलाब में छोटी की मात्रा आएगी, गुलाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक अशुद्ध शब्द दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ शुद्ध लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी अपने को करना है। लट्टू, लट्टू का ये शुद्ध ऐसे होगा, और मेरे पास लाल रंग का लट्टू है। तो ये ग्रीना, ग्रीना ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ग्रीना। ठीक है। और श्याम मोहन से घृणा करता है, घृणा मतलब नफरत। शीर्षक, शीर्षक को इस प्रकार से लिखेंगे शुद्ध रूप में, और कविता का शीर्षक सही नहीं है। और सम्राट को ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे अशोक प्रतापी सम्राट थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 17। इसकी दक्षता है शब्दों को पढ़कर समझना और लिख पाना। ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार खाली स्थान में भरना है। सूरज का
चारों ओर बिखरा है। तो क्या बिखरा है, प्रकाश या रोशनी? तो प्रकाश बिखरेगा, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग में आ रहा है, पुल्लिंग प्रकाश है, रोशनी स्त्रीलिंग होता है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। खे वाला है, गीता खेल में बहुत फुर्तीली या चतुर है। तो खेल में फुर्ती होना जरूरी है, तो फुर्तीली लिखेंगे, ठीक है। मुझे तुम्हारी सी मदद चाहिए, तो थोड़ी और जरा, सॉरी थोड़ा और जरा। तो थोड़ा सी मदद चाहिए ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जरा सी मदद चाहिए, यहाँ पे जरा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से गे वाला है, राजा दुष्यंत का पूरे देश में राज्य और राज था। तो राज्य नहीं बोल लिखेंगे, राज था लिखेंगे, तो यहाँ पे राज सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ है, जैसे कल, कल का अर्थ होता है आने वाला दिन और बीता वाला दिन, ठीक है, 2 अर्थ होते हैं। वैसे पर के 2 अर्थ होते हैं, चिड़िया के पर और मेज पर, ऊपर के अर्थ में और पंख के अर्थ में। उत्तर एक दिशा होती है और प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है अपने को, कैसे क्या करना है कि इनके 2 अर्थ होते हैं। जैसे मगर का एक अर्थ होता है एक जानवर, पानी में रहता मगरमच्छ, और मगर का अर्थ एक होता है लेकिन, ठीक है। ये अंबर है, अंबर का एक अर्थ होगा वस्त्र, ठीक है, एक अंबर का अर्थ होता है आकाश। से सोना एक प्रकार की धातु होती है और नींद निकालने को भी सोना कहते हैं। हार, हार एक तरह का आभूषण होता है, गले में पहना जाता है, और एक हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक है। और फल, फल एक खाने के लिए होता है, पेड़ पे लगता है जो, और फल का एक का अर्थ होता है नतीजा, किसी चीज़ के नतीजे पर हम पहुँचते तो वो उसका फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यक्ति हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, डॉक्टर, डॉक्टर मरीजों का इलाज करना, तो मरीजों का इलाज करता है। तो उसी प्रकार से अध्यापक क्या करेगा, अध्यापन करवाते हैं, पढ़ाते हैं हमें। और किसान, किसान खेती करते हैं। पुलिस जनता की सुरक्षा करते हैं। वकील न्याय दिलवाते हैं, ठीक है। नर्स मरीजों की देखभाल करती है। कार्यपत्रक 18 देखेंगे। इसकी दक्षता है क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना, ठीक है। वाक्य में क्रिया जो काम हो रहा है वह क्रिया शब्द है। ये देखो मेरी किताब, तो यहाँ काम हो रहा है देखना, क्या काम हो रहा है, देखना। तो देखना या देखो की इसमें क्रिया है। वह पानी लाती है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पानी लाना हो रहा है, तो लाना या लाती क्रिया है, हो जाएगा। हाँ, बादल हट गया, तो बादल का हटना क्रिया हो रहा था, हटना या हट गया क्रिया शब्द है। वह गिर गया, तो गिरना क्या हो रहा है, यहाँ पे काम गिरना हो रहा है, तो गिरना या गिर गया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, चल रही है, चल रही है, बह रही है, झूल रहे हैं, खा रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहे हैं, ये क्रिया शब्द है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रहे लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे खेल रहे हैं करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से बाहर आंधी चल रही है आएगा। रीमा, मोहन, रीमा और मोहन झूला झूल रहे हैं आएगा। और नदी बह रही है आएगा। बालक दौड़ रहा है आएगा। और विक्रम आम खा रहा है आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दी गई स्थिति के लिए कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। भूख लगने पर कौन सी क्रिया होगी, भूख लगेगी तो क्या हम करेंगे, ठीक है। तो भूख लगे, यहाँ पे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। भूख लगने पर हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, तो खाने की क्रिया होगी। नींद आने पर सोने की क्रिया होगी, सोएंगे। विद्यालय जाने पर पढ़ने की क्रिया होगी, विद्यालय जाएंगे तो पढ़ेंगे ही सही। और छत तो ऊपर जाने पर चढ़ना क्रिया होगी, ठीक है, चढ़ना पड़ेगा छत के ऊपर जाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए शब्द जाल से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। क्रिया शब्द जिसमें काम हो रहा होता है, जैसे खेलना, बोलना, चलना, लड़ना, जागना, खाना, नाचना, नहाना, बैठना, हंसना। तो इनमें अपने को ये चीज़ें ढूंढ ढूंढ के गोला मारना है। तो ये चलना हो रहा है, ये बोलना हो रहा है, ये खेलना हो रहा है, ये लड़ना हो रहा है, ये जागना हो रहा है, ये हंसना हो रहा है, यहाँ पे नहाना हो रहा है, बैठना हो रहा है। कोई भी काम होता है तो वो क्रिया है, ठीक है। अब कार्यपत्रक 19 देखते हैं। इसकी दक्षता अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान कर पाना, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। तो रग, रग में अनुस्वार लगती है तो रंग हो जाता है। वैसे अदर, बद, मत्र, अक, तो अदर का अंदर होगा अनुस्वार,
इन शब्दों में अनुस्वार लग रही है, इनमें अनुनासिक लग रही है। तो अदर का हो जाएगा अंदर, ए पर अनुस्वार लगेगी, ये बंद में बै पर लगेगी, और मंत्र में मै पे लगेगी, अंक में ए पे लगेगी। वैसे इसमें अनुनासिक लगाते हैं, सांप में सै पर लगेगी अनुनासिक, और मुँह में मै पर लगेगी, अंगुली में ए पर लगेगी, जहाँ में है पर लगेगी वहाँ में भी है पर लगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये शब्द दे रखे हैं जिनमें अनुस्वार कहाँ लगेगी उनको लिखना है। कांपना में अनुनासिक लगती है, रंग में अनुस्वार लगती है, तो रंग को हमने आगे यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आँख में अनुनासिक लगती है, हंसना में भी अनुनासिक लगती है। तो अलंकार में अनुस्वार लगेगी, सांस में अनुनासिक लगेगी, संभव में अनुस्वार, और कंधा में अनुस्वार लगेगी। दाव में अनुनासिक लगेगी, डांट में अनुनासिक लगेगी, डंग में अनुस्वार, पतंग में अनुस्वार। गांव में अनुनासिक, चंदन में अनुस्वार, मंथन में अनुस्वार, कांच में अनुनासिक। तो जिन जिन के अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया, और अनुनासिक का हो रहा है उनको नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्द को चुनकर लिखिए जिनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। यहाँ पे अब आपको अनुनासिक वाले लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अनुस्वार वाले लिखे थे, यहाँ पे अनुनासिक वाले लिखेंगे। बांसुरी, बिंदु, पतंग, तो बांसुरी होगा यहाँ पे बांसुरी में, बाकी बिंदु में अनुस्वार लगता है, पतंग में अनुस्वार लगता है। वैसे ये महंगा और दांत में यहाँ पे अनुनासिक लगेंगी, और इनमें कांच में लगेगी, इनमें अंधेरा, आँख, फाँक, इनमें आँख और फाँक में लगेगी। कंगन सुंदर, हंसना में यहाँ हंसना में लगेगी। आँच अंदर, बंदर में आँच में अनुनासिक लगेगी। अंगूर, पंख, आंचल में अनुनासिक लगेगी। चंडा, तिरंगा, चांटा, इनमें चांटा में अनुनासिक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। काकू बंद कर सोच रहा है, तो क्या बंद करके सोचेगा? आंखें नहीं होगा, आंखें यहाँ पे अनुस्वार वाला नहीं होके अनुनासिक वाला होगा। ठीक है, आज बहुत तेज आंधी आई, आंधी में भी अनुनासिक वाला आएगा। और मेरे पास कई रंग की पतंगे, तो रंग में अनुस्वार वाला आएगा। ठीक है, सभी बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे, तो हंसना में अनुनासिक वाला आएगा। राहुल अपने गांव गया, तो गांव में अनुनासिक वाला आएगा। तो चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट डाला, तो दांतों, ये शब्द अनुनासिक वाला सही है, तो इसको लिखेंगे। ठीक है, अब कार्यपत्रक 20 देखते हैं। इसकी दक्षता है संदर्भ में संज्ञा की पहचान कर पाना और वाक्यों को पढ़कर समझ पाना। देखते हैं, दिए गए चित्रों को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र सूरज का दे रखा है और वाक्य लिख रखा है सौर परिवार में सूर्य व 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, तो एक तो सूर्य और 8 ग्रह अलग। सूर्य भी एक तरह का ग्रह है, तो कुल कितने ग्रह हो गए ये पूछ रहा है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, एक सूर्य और बाकी 8 ग्रह, कुल हो गए 9 ग्रह। ठीक है, तितली अनेक रंगों का बहुत ही छोटा और सुंदर जीव होता है। तो तितली का रंग कैसा होता है, या तितली किस रंग की होती है? तो तितली अनेक रंगों की होती है। ठीक है, और आम अपने स्वाद के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। तो फलों का राजा किसको कहते हैं? तो आम को फलों का राजा कहते हैं, ये लिख लेंगे इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, इसमें आया है एक लड़का, छत ये स्थान का नाम है, छत, पतंग एक वस्तु का नाम है, तो ये तीनों संज्ञा शब्द हो गए। इसी प्रकार से वह आगरा जा रहा है, तो यहाँ वह तो सर्वनाम शब्द हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। आगरा एक स्थान का नाम है, इसलिए ये लिख लिया। आज रविवार है, तो रविवार लिख लेंगे, यहाँ पे रविवार संज्ञा शब्द है, ये दिन का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द है। मैंने बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम और विचार को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम है दिन का, और यहाँ पे भारत संज्ञा शब्द हो जाएगा, क्योंकि भारत एक स्थान का नाम है। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे सेवा एक विचार है। ठीक है, तो सेवा संज्ञा शब्द हो जाएगा। और विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो, तो यहाँ विद्यालय एक स्थान का नाम है, इसलिए विद्यालय संज्ञा शब्द हो जाएगा। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो एक तो बच्चे हो जाएगा,
और एक कक्षा हो जाएगा संज्ञा शब्द। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वाक्यों से संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल, जंगल एक स्थान का नाम है, इसको रेखांकित करेंगे। शिकारी भी एक नाम है, तो इसको रेखांकित करेंगे, ये भी संज्ञा शब्द है। हाथी, बाघ, हिरन। ठीक है, और ख में दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे दिल्ली और भारत संज्ञा शब्द हो जाएंगे, दोनों स्थान के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे पिताजी का नाम मीर सिंह है, तो यहाँ पे एक तो मीर सिंह नाम आया इसलिए संज्ञा शब्द हो गया। पिताजी भी संबंध सूचक शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। आमेर का किला जयपुर में है, तो आमेर स्थान का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, किला एक वस्तु। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पक्षी उड़ गया, यहाँ पे पक्षी एक संज्ञा शब्द है, इसमें भी अंडरलाइन कर लेंगे। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर